हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टॉपर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th का नया लेक्चर जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो हमारे पास लेक्चर होगा ये 2026 से 27 के लिए होगा, ठीक है ना। जिसमें 2027 में बोर्ड में जो भी बच्चे होंगे वो उसका एग्जाम यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, जो भी होगा हम लोग एकदम बेसिक से डिटेल की ओर चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग पूरा क्लास जो भी होगा सभी लेक्चर आपको यहीं पर इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा, ठीक है ना। बाकी अगर और अच्छा लगेगा तो फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। तो क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास में हमारे पास जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है वो पहला चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, रियल नंबर्स को समझने से पहले आपको हम कुछ चीजें और है जो बताना चाहेंगे, जैसे और नंबर सिस्टम में। जैसे पहला नंबर सिस्टम में हमारे पास आता है नेचुरल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? देखिए, अगर आपको मैथ पढ़ना है, ठीक है ना, तो मैथ में नंबर सिस्टम में जितने प्रकार के नंबर्स होते हैं उन सभी नंबर्स का ज्ञान आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप नंबर्स को समझेंगे नहीं, नंबर्स को देखेंगे नहीं कि क्या नंबर कौन सा होता है, तब तक आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान नहीं होगा, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। वे सभी चीजें, वे सभी नंबर जिनको हम काउंट करने में यूज होत करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है ना। जैसे अगर हमको बोला जाए कि हमारे क्लास 10th में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो उनको गिनने के लिए हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनती करके गिनेंगे ना, उसी को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। हुज नंबर्स इज यूजिंग इन काउंटिंग ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर की जो डिफिनीशन होती है यही होती है। नेचुरल नंबर को हमेशा हम लोग ऐसे नंबर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, एन से डिनोट करते हैं। और इसका जो नंबर होता है वो नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आप जितनी भी बड़ी से बड़ी नंबर पॉजिटिव में आप सोचिए, वो सभी नंबर आपका किस में आएगा? नेचुरल नंबर में आएगा, ठीक है ना। सबसे छोटा नेचुरल नंबर अगर कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे 1। और सबसे बड़ी नेचुरल नंबर वैल्यू क्या होगी? किसी को नहीं पता कि सबसे बड़ी नेचुरल नंबर क्या होगी, क्योंकि आप कोई भी बड़ी नंबर सबसे बोलेंगे, उसमें एक ऐड करेंगे, वो उससे बड़ी नंबर हमको मिल जाएगी। तो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे हाईएस्ट जो नेचुरल नंबर है वो क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है नेचुरल नंबर की? वो होती है 1, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है हमारे पास इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर से पहले हम लोग समझते हैं होल नंबर्स। होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर्स। देखिए, होल नंबर से क्या होता है? नेचुरल नंबर से ही रिलेटेड होता है। अगर आप नेचुरल नंबर लीजिए और उसमें एक नंबर और ऐड कर दीजिए, जीरो, यानी मतलब है होल नंबर्स को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस टाइप के जो नंबर मिलेगा वो आपको क्या कहलाएगा? होल नंबर्स कहलाएगा। सिंपल सी बात। और सबसे छोटा होल नंबर्स क्या होगा? आपके पास जीरो होगा। और सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे हाईएस्ट क्या होगा? आपको नहीं पता, ठीक है ना। फिर होल नंबर्स के बाद आता है आपके पास इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स, ठीक है ना। इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स आप सबको पता ही होगा कि अगर आपके पास मान लीजिए बीच में इंटीजर क्या होता है? बीच में जीरो होता है। राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। और लेफ्ट साइड में सभी निगेटिव नंबर्स होते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है ना। इंटीजर्स को आप ऐसे और बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ, जो भी आप यहाँ पर इंटीजर्स बनाएंगे, इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। जेड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है ये, ठीक ना, और जितने आपके पास निगेटिव नंबर्स है और यूनियन जीरो, इन सबको हम लोग क्या कहेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए, आप पॉजिटिव नंबर्स लीजिए। पॉजिटिव मतलब जिसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर आपको क्या होता है? अगर पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है तो इसका मतलब आपको नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है ना। निगेटिव इंटीजर्स बोल रहा है, जो भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, उसी में आप माइनस से गुणा कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? निगेटिव नेचुरल नंबर मिल जाएगा। और साथ में यूनियन जीरो कर लीजिए, मतलब जो भी एक जीरो हो जाए। देखिए, जीरो, प्लस वाली गिनती और लेफ्ट साइड में माइनस वाली गिनती, ये सब आपकी क्या कहलाती है? इंटीजर्स कहलाती है, ठीक है ना। और एक चीज याद रखिए, अगर आप किसी इंटीजर्स में या किसी भी नंबर सिस्टम में से अगर आप टू लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाते हैं,
तो हमेशा आपका जो नंबर होगा वो बड़ा ही मिलेगा, ठीक ना। जैसे 1 से बड़ा क्या होगा 2, 2 से बड़ा क्या होगा 3, 3 से बड़ा क्या होगा 4। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जाएंगे तो हमेशा आपको जो नंबर्स मिलता जाएगा वो बढ़ते क्रम में मिलता जाएगा, ठीक ना। अगर आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, ठीक, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, तब आपको हमेशा नंबर क्या होगा छोटा मिलता जाएगा। जैसे 5 है, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1। तो ऐसे अगर आप राइट टू लेफ्ट आएंगे तो आपको नंबर्स कैसे मिलते जाएंगे, छोटे मिलते जाएंगे। किसी भी नंबर सिस्टम में आपकी बात करते हैं, चाहे नेचुरल हो, चाहे होल हो, चाहे इंटीजर से कुछ भी हो, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आपके नंबर्स हमेशा बढ़ते जाएंगे। अगर आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो आपके नंबर्स हमेशा क्या होते जाएंगे, घटते हुए क्रम में जाएंगे, ठीक ना। इंटीजर्स हो गया। इंटीजर्स के बाद आता है आपके पास रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं, ठीक। रेशनल नंबर को एक चीज बता दें, रेशनल नंबर को हमेशा हम लोग कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यू का मतलब होता है कोशेंट, कोशेंट मतलब फ्रैक्शन, जो भी आप पी बाई क्यू टाइप में लिखते हैं, ठीक ना। किसे कहते हैं रेशनल नंबर, उन सभी पी बाई क्यू का आप कलेक्शन लीजिए। यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि क्यू आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, जो भी आपके पास क्यू होगा वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और क्यू और पी की जो जीसीडी होगी वो हमेशा क्या होगी, एक होगी। जीसीडी कहने का मतलब है कि आपके पास दो नंबर होगा, उन दो नंबर में जो कॉमन नंबर होगा वो कॉमन नंबर सिर्फ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तभी उसे हम लोग क्या कहेंगे, जीसीडी उन दोनों की क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, ठीक ना। क्वेश्चन किसे कहेंगे रेशनल नंबर, कि जो आपके पास P बाय Q टाइप की गिनती मिलेगी जहां पर Q आपका कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और P और Q की जीसीडी क्या हो, अगर 1 है तब भी वो हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। जहां P और Q आपका कहां से आता है, इंटीजर्स से आता है। सिंपल सी बात, ये समझ में आया। अब समझिए कि एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपका आप लोग क्या लिखे, अगर आप 1 लिखे तब भी आपका रेशनल नंबर होगा, आप 2 लिखे तब भी ये रेशनल नंबर होगा, 3 होगा ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप 3 है, 3 को आप 3/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर है, आप उस नंबर को, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है ए, आपके पास कोई भी नंबर, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसके अपान में आप 1 करेंगे तो आपको वही सेम नंबर मिलेगा। तो कंडीशन क्या है रेशनल नंबर की, पी बाई क्यू टाइप का होना चाहिए, लेकिन जो डिनोमिनेटर है ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है, 1 है, तो इसलिए ए अपान 1 जो होगा इक्वल टू क्या होगा, ए, और इसलिए ए आपका क्या कहलाएगा, एक रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये एक रेशनल नंबर, ठीक है ना। ये आपका एक रेशनल नंबर का है। आप कोई भी, चाहे आप नेचुरल नंबर ले लीजिए, होल नंबर ले लीजिए, इंटीजर्स ले लीजिए, ये सारी चीजें आपकी क्या कहलाएगी, एक रेशनल नंबर कहलाएगी। सिंपल सी बात। और किस टाइप के नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे, जैसे आप लीजिए 1/2, 3/2, 4/5, 6/7, 9/10, इस टाइप के आप कितने भी नंबर जो भी हो बना लीजिए, जिनका जीसीडी देखिए 1 और 2 का में कोई कॉमन नहीं है, 5 और 4 में, 6 और 7 में, 9 और 10 में, इन सब लोग को इस टाइप को जो मिलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे, उसे हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। सिंपल सी बात। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वो, देखिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इस टाइप की गिनतियां होती है हमारे पास, नंबर्स होते हैं, इनको भी हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। और जो अपान में होगा पी बाई क्यू टाइप का होगा, जिसकी जीसीडी हमारी 1 होगी, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। अब एक सवाल पूछा जाता है कि क्या जीरो भी हमारा एक रेशनल नंबर है, जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर। इसका आंसर दो तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। पहला, जीरो आपका इंटीजर्स में आता है, हम बोले ना जितने भी इंटीजर्स है वो सब आपका क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। देखो यहाँ पे जीरो है, जीरो आपको क्या कहलाएगा, एक रेशनल नंबर जरूर कहलाएगा। अब दूसरे तरीके से आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास जीरो है, जीरो को हम लोग 0/1 करके लिख सकते हैं, जो कि पी बाई क्यू टाइप का है, जहां पर क्यू आपका जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या बनाएगा, इक्वल टू जीरो ही मिलेगा। अगर 0/1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक रेशनल नंबर बोलेंगे। ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर। सिंपल सी बात, राइट।
जीरो भी क्या होगा आपका एक रेशनल नंबर होगा, और पी बाय क्यू टाइप का जो होगा वो भी रेशनल नंबर होगा, होल नंबर और नेचुरल नंबर और इंटीजर ये सब भी आपके क्या होंगे, रेशनल नंबर में ही आएंगे। अब इसके बाद लास्ट आपके पास आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, वे सभी नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होते, वे सभी नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होते, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर को हमेशा हम लोग क्यू कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। लेकिन वे सभी नंबर्स हम लोग बोल रहे हैं जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं, उसको इरेशनल नंबर बोल रहे हैं। तो किसको हम लोग इरेशनल बोलेंगे, रेशनल जो होगा उसको हम लोग इरेशनल नहीं बोलेंगे, ठीक ना। तो जो इरेशनल नंबर होता है वो दिखता कैसे है? देखिए, आप कोई भी गिनती लीजिए, ठीक ना, पॉजिटिव की बात करें, ठीक ना, अगर आप उसका रूट में लिख पा रहे हैं, ठीक ना, उसे रूट में लिख पा रहे हैं, तो आपका क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। अगर आपके पास ऐसी गिनती है, जैसे मान लीजिए रूट टू, रूट टू हमारा क्या स्क्वायर फ्री रूल नंबर है, सॉरी स्क्वायर फ्री नंबर है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। लेकिन अगर यहीं पर आप रूट 4 लिख रहे हैं, ठीक ना, रूट 4 लिखेंगे तो रूट 4 आपका क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 आपका कैसा है, रेशनल नंबर। तो इसलिए रूट 4 जो होगा वो आपका इरेशनल में नहीं आएगा। वे सारे नंबर्स आएंगे जो स्क्वायर फ्री होंगे, जिनका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हैं, वो सारी चीजें आपकी क्या कहलाएगी, इरेशनल नंबर कहलाएगी। जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 11, रूट 10 एंड मोर, ठीक है ना। ये सारे नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। इरेशनल नंबर में एक नंबर और आता है पाई, और ई की पावर 5 या ई। इस टाइप के जो भी नंबर होंगे वो भी आपके क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। वैसे इसको ट्रांसडेंटल नंबर बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको इरेशनल में काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। इस टाइप के नंबर जो आएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। बाकी इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं वो सब आपके क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग इतने नंबर सिस्टम में आप लोग इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग रियल नंबर, जो हमारे पास आज का बेसिक है, ठीक है ना। समझते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए, रियल नंबर्स, ठीक है ना। अच्छा, रियल नंबर्स को हम लोग एक नाम और देते हैं, रियल लाइन, हम लोग रियल लाइन कहते हैं। अब रियल लाइन या रियल नंबर्स किसे कहते हैं, अगर आपके पास एक कोई वर्चुअल नंबर, ठीक है ना, सॉरी वर्चुअल लाइन हो, आपके पास क्या है, वर्चुअल ऐसे लाइन है, सीधी हम लोग क्या करते हैं, एक वर्चुअल लाइन खींचते हैं, और उस वर्चुअल लाइन में जो हमारे पास इंटीजर्स वाले नंबर्स हैं, उन सबको इसे पे प्लॉट कर देते हैं एक अच्छे ढंग से। जैसे मान लीजिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर हमारे पास -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, और एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा ये, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एक रियल लाइन लिए, जो कि वर्चुअल लाइन होता है, हमें दिखता नहीं है, और उसमें क्या करते हैं, जितने भी इंटीजर्स के नंबर हैं उन सभी को ऐसे प्लॉट कर देते हैं। एक क्या होता है, एक सुटेबल डिस्टेंस पर ये सारी चीजें नंबर होते हैं, मतलब 0 और 1 के बीच की डिस्टेंस और 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस हमेशा कैसे होगी, सेम होगी। मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास या गिनती जितनी भी होगी नंबर्स 0 1 के बीच में, उतनी ही 1 और 2 के बीच में, या कोई भी दो रियल नंबर लेंगे उनके बीच में सेम गिनतियां रहेंगी, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। अब एक चीज यहाँ पे समझिए, आप रियल लाइन में या रियल नंबर में जो भी बोलिए, आप कोई भी दो डिजिट्स लीजिए, ठीक है ना, कोई भी दो गिनती आप लीजिए डिस्टिंग में, और उनको ऐसे रियल लाइन में लिखिए। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे दो डिस्टिंग नंबर लिए, 0 और 1, ठीक है ना। अब 0 और 1 दो नंबर लीजिए रियल लाइन में। अब इनके बीच में जो गिनतियां होती हैं वो कितनी होती हैं, इनके बीच में जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे, अनकाउंटेबल नंबर होंगे। अनकाउंटेबल कहने का मतलब, जिन्हें हम लोग गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नंबर होंगे ये तो हमको पता है, लेकिन किस टाइप के नंबर होंगे, ठीक ना। ये भी बात है ना, कि 0 और 1 के बीच में कितनी हमारे पास नंबर्स होंगे, अनकाउंटेबल नंबर्स होंगे। लेकिन जो नंबर्स होंगे वो किस टाइप के नंबर्स होंगे, इसको भी समझने वाली बात है। देखिए, रियल लाइन में आप कोई भी दो डिजिट्स लीजिए, दोनों डिजिट्स के बीच में अनकाउंटेबल नंबर्स होंगे, पहली बात ये समझिए। दूसरी बात ये समझिए कि उनके बीच में जो नंबर्स होंगे वो नंबर्स हमेशा आपके कैसे होंगे, रेशनल होंगे और इरेशनल।
रियल लाइन्स में कोई भी दो नंबर्स लीजिए, उनके बीच में अनकाउंटेबल नंबर्स होंगे और नंबर किस प्रकार के होंगे, रेशनल और इरेशनल। अगर आपको पहला रेशनल मिल रहा है तो उसके जस्ट बाद वाला आपका इरेशनल, फिर रेशनल, फिर इरेशनल, फिर रेशनल, फिर इरेशनल। ऐसे करके आपके पास कितने नंबर्स मिलेंगे, आपको अनकाउंटेबल नंबर्स मिलेंगे। और रियल लाइन में आप कोई भी दो डिजिट्स ले लीजिए। आप छोड़िए 0 और 1 हम लिए ना, 0 और 1 का हाफ कर दीजिए। ये रहा हमारे पास 0 और ये रहा हमारे पास 1। इनका हाफ कर दीजिए 1/2। अब कर दिए। अब 0 से 1 के बीच में कितने नंबर्स है हमारे पास, है अनकाउंटेबल। 0 से अगर हाफ कर दिए हम लोग, इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे, अनकाउंटेबल नंबर्स ही होंगे। कितने होंगे, अनकाउंटेबल, जिसे हम लोग कभी गिन नहीं सकते, ऐसे नंबर्स यहाँ पर होंगे। ठीक ना। अब अनकाउंटेबल नंबर्स होंगे, सेम वही बात, किस प्रकार के नंबर होंगे, वो नंबर हमेशा हमारे कैसे होंगे, रेशनल और इरेशनल। हमेशा दोनों चीज ऑर्डर में होंगे। पहला आपका क्या आएगा, रेशनल आएगा, और दूसरा क्या आएगा, इरेशनल, फिर रेशनल, फिर इरेशनल। ऐसे करके आपके पास नंबर होंगे, रेशनल इरेशनल, रेशनल इरेशनल। ऐसे टाइप के आपके पास नंबर कहाँ, सिर्फ और सिर्फ रियल लाइन की बात कर रहे हैं। बाकी अदर हम लोग जितने नंबर सिस्टम अभी तक पढ़े हैं, इनकी बात नहीं कर रहे हैं। नेचुरल नंबर में आपको सिर्फ नेचुरल नंबर मिलेगा, होल नंबर्स में आपको सिर्फ होल नंबर्स मिलेगा, इंटीजर्स में आपको इंटीजर्स टाइप के नंबर ही मिलेंगे, रेशनल में आपको रेशनल टाइप के नंबर मिलेंगे, इरेशनल में इरेशनल नंबर टाइप के मिलेंगे। लेकिन रियल लाइन में जो आपके पास है, इस रियल लाइन में आपको हर टाइप के नंबर्स मिलेंगे। इस रियल लाइन में आपको कौन कौन से टाइप के नंबर मिलेंगे, सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, तो इसका मतलब इसमें नेचुरल नंबर भी मिलेगा। 0 1 2 3 4 5 दिख रहा है, इसका मतलब इसमें होल नंबर भी दिख रहा है। फिर उसके बाद आप माइनस प्लस हर टाइप के नंबर से, इसका मतलब इसमें इंटीजर्स भी है। और इसमें हम लोग कह रहे हैं कि कोई भी दो नंबर से लेंगे, उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों है, कि मतलब इसमें क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट दोनों, मतलब इस टाइप के जो 5 नंबर्स हमारे पास है, ये सभी 5 नंबर्स आपके पास क्या आएंगे, रियल लाइन में जरूर से जरूर आएंगे। ठीक ना। ठीक है, मतलब ये सभी नंबर्स क्या होंगे, आपके रियल लाइन में क्या होंगे, कंटेन होंगे। कंटेन मतलब इसमें ये रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रियल नंबर समझ लिए हम लोग, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर ऐसे ही होते हैं कि आपके पास एक वर्चुअल लाइन होता है, वर्चुअल लाइन में हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर्स वाले नंबर को ऐसे एक सुटेबल डिस्टेंस के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको इसमें ड्रॉ करते हैं। और कोई भी आप रियल लाइन में कोई भी दो नंबर्स लीजिए, डिस्टिंक्ट नंबर्स, उनके बीच में अनकाउंटेबल गिनतियां होती है। और किस प्रकार की गिनतियां होती हैं, रेशनल और इरेशनल टाइप की ही गिनतियां उसमें होती है। क्लियर, समझ गए। आगे बढ़ा जाए, आगे लेक्चर में हम लोग चलते हैं। अब देखिए, चैप्टर से अगर हम लोग स्टार्ट किया जाए, रियल नंबर्स, रियल नंबर में सबसे पहला चीज आपके पास समझना चाहिए आपको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जो भी अर्थमेटिक चीजें हैं, नंबर्स वाली चीजें हैं, उनका जो फंडामेंटल रूल होता है, क्या रूल होता है, उनको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। क्या कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक ना। एक एक शब्द का हम लोग यहाँ पर अच्छे से समझते चलेंगे, ताकि किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन ना हो। कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिनके पास जो फैक्टर होता है, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं, फैक्टर क्या होता है। ठीक ना। अगर आपके पास कोई कंपोजिट नंबर है, उसके पास क्या होना चाहिए, टू और मोर देन टू फैक्टर होना चाहिए, मोर देन टू फैक्टर होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। आपके पास कोई एक नंबर लीजिए, उसके पास दो या दो से अधिक उसके पास फैक्टर मिले, ठीक ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे आप 4 ले लीजिए, 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, इसको देखिए, 4 को 1 डिवाइड कर सकता है, 4 को 2 डिवाइड कर सकता है, 4 को 4 डिवाइड कर सकता है। इसके पास देखिए 3 नंबर ऐसे मिल रहे हैं 4 के पास, जो उसको डिवाइड कर सकता है, तो इसका मतलब 4 आपका क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक ना, ये आपका क्या कहलाएगा, एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। सिंपल सी बात। आप 6 ले लीजिए, 6 के पास भी फैक्टर कौन कौन से, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, सॉरी 6 है। ठीक ना, ये भी आपका क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक ना। आप 7 ले लीजिए, 7 के पास भी क्या होता है, 2 फैक्टर होता है, या फिर 1 ले लीजिए और 7 ले लीजिए, इसके पास भी 2 फैक्टर, इसका मतलब ये भी आपका क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए यहाँ पे देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस मतलब फैक्टराइज कर सके उसका, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ
प्राइम, जो भी आपको कंपोजिट नंबर मिलेगा आपको उसको फैक्टर करना है किसके रूप में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। कोई भी नंबर का आप फैक्टराइज करेंगे वो हमेशा कैसा होगा, यूनिक, उसके सिवा आपके पास कोई भी प्रकार का फैक्टर नहीं मिलेगा। जैसे आप 4 ले लीजिए, 4 को आप फैक्टर करना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2। क्या आपके पास कोई और ऐसा और है जो प्राइम के रूप में इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा कोई और नंबर नहीं, क्योंकि अगर हम लोग इसको लिखना चाहेंगे 1 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जो भी आपके पास फैक्ट को सॉरी कंपोजिट नंबर मिलेगा वो कंपोजिट नंबर किस प्रकार से एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में होना चाहिए। और ये जो प्रोडक्ट होगा फैक्टराइज होगा वो कैसा होगा, हमेशा यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, ठीक ना। आपको जो भी फैक्टर मिलेगा उसको आपको ऑर्डर के हिसाब से लिखते जाना है, ठीक ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप ऐसे समझिए, एग्जांपल्स आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपने 12 लिया, ठीक ना, 12 आपका एक कंपोजिट नंबर है, इसका क्या करना है, फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करने के लिए हमेशा सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 से, क्या वो जो नंबर दिया वो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और 1। तो 12 को हम लोग कैसे फैक्टराइज किए, 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट, इंटू 1 भी लिख सकते हैं या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 को एक कंपोजिट नंबर है, इसको हम लोग क्या किए, प्राइम के रूप में फैक्टराइज कर दिए, ठीक ना। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कोई भी नंबर्स कंपोजिट नंबर दिया जाएगा, आपको उसको फैक्टराइज करना है किसके रूप में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में, तो वही आपका क्या होगा, अर्थमेटिक, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 36 का फैक्टर क्या होगा, तो हम लोग 36 का फैक्टर क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा और 3 3 जा एंड 3 1 जा, ठीक ना। तो 36 का जो फैक्टर होगा वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 36 को आप किसी और अलग प्राइम के रूप में फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ये इन सब का कैसा होगा, यूनिक फैक्टर ही होगा, ठीक ना। इन सबका क्या होगा, ये एक यूनिक फैक्टर ही होगा, इसके सिवा आप इनको किसी और प्रकार से प्राइम के रूप में फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक ना। ऐसा और भी एग्जांपल्स, आप जो भी चाहिए आप अपने हिसाब से कंपोजिट नंबर लीजिए, देखिए हमेशा आपको जो भी चाहिए कंपोजिट नंबर ही चाहिए, ठीक ना। तो उसके सिवा आप लोग यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप कुछ भी नंबर ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं हम लोग क्या ले 108 ले लीजिए, ठीक है ना। 108 को अगर हम लोग फैक्टराइज करना चाहे, 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 108 को आप लोग फैक्टराइज कैसे किए, 2 इंटू 2 और 3 टाइम्स 3, तो ये भी आपको क्या होगा, एक यूनिक फैक्टर ही होगा 108 का, है ना। ये क्या होगा आपका, एक यूनिक फैक्टर ही होगा, सिंपल सी बात। आगे चला जाए, आप लोग इसको जो फर्स्ट थ्योरम हमारा पहले एक्सरसाइज का है वो आप अच्छे से यहाँ पर समझ चुके होंगे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी आपके पास एक फैक्टर ही दिया गया, यहाँ पे क्या दिया, 32,760, ठीक ना। इसका जो फैक्टर है वो कैसे किया गया है, अब इसका जो फैक्टर है सबसे पहले इसको 2 से हम लोग डिवाइड किए हैं, जब इसको 2 से डिवाइड किए हैं तो इसको हमारे पास क्या मिला, 16,380 मिला है। फिर इसको हम लोग फैक्टराइज किए, फिर किससे, 2 से फैक्टराइज किए, तो इसको फैक्टराइज करने के बाद आपको क्या मिला है, 8,190। फिर इसको 2 से डिवाइड किए तो आपको ये मिला, फिर इसको 2 से डिवाइड किए, तो सॉरी इसको 3 से डिवाइड किए, अब देखिए लास्ट में 5 आया, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड, सॉरी 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, या तो आप 5 से डिवाइड होगा या तो इस 5 के जो भी इसमें टेबल में 5 लास्ट में आता है उससे डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड किए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1365। फिर 3 से ये मिला, फिर 3 से ये 5 से, फिर इसको 7 से और लास्ट में 13, तो यहाँ पे आपके पास जो 32,760 मिला है, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ की साइड है हम लोग लिखेंगे ना, ये और लास्ट में जो आएगा ये सारी चीजें हमको इसका फैक्टर में लिखना है, ठीक है। 3 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, 7 कितने टाइम्स, 1 टाइम्स और फिर 13, ये होगा 32,760 का प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि क्या होगा आपका, यूनिक ही होगा, सिंपल सी बात। अगर हाँ, अब एक चीज और समझिए, अब ये जो नंबर का फैक्टर आपको मिला, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 लिख दो,
3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 की पावर 2 लिख दो। 5 एक बार है, 7 एक बार है और 13 एक बार है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे इसको ऐसे लिखिए या आप इसको ऐसे लिखिए, ठीक ना। तो इसको ब्रांच पॉइंट बोलते हैं, ठीक ना, जो ब्रांच फैक्टर होता है, मतलब ट्री फैक्टर जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ट्री फैक्टर में अगर आपको पेपर में आएगा तो आपको ट्री फैक्टर में ऐसे ही करना है। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग 100 वाट को किए थे, 100 वाट का अगर हम लोग को ट्रिप फैक्टर किया जाएगा तो कैसे करेंगे, 100 वाट है तो 100 वाट को सबसे पहले हम लोग किससे कट किए, 2 से। तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको 54 मिला, ठीक ना। फिर 54 को हम लोग किससे कट किए, 2 से कट किए। तो 2 से कट करने के बाद आपको क्या मिला, यहाँ पे 2 से कट के आपको 27 मिला, यहाँ पे 27। फिर 27 को हम लोग किससे कट किए, 3 से, तो आपको क्या मिला यहाँ पर 9 मिला, ठीक ना। अब 9 को हम लोग किससे कट किए, 3 से कट किए, तब आपको यहाँ पे क्या मिला, 3 मिला। तो लास्ट में 3 को भी हम लोग 3 से ही कट करेंगे। तो इसको हम लोग ट्री फैक्टर बोलते हैं, ब्रांच का फैक्टर बोलते हैं, ठीक ना। जो हम लोग यहाँ पे ब्रांच टाइप का, इसका शाखा टाइप का यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व किए, ठीक ना। ऐसे भी पेपर आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक ना। कि आपको एक नंबर देगा, कंपोजिट नंबर देगा, कहेगा इसको ट्री फैक्टर कीजिए, ठीक ना। तो आपको ट्री फैक्टर ऐसे करना है, चाहे आप सिंपली ऐसे कर दीजिए या आप इसको बॉक्स के रूप में भी कर दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक ना। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब आता है HCF एंड LCM, ठीक ना। HCF किसे कहते हैं और LCM किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। पहले समझिए कि HCF का एक और जुड़वा भाई नाम होता है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। पहले आप यहाँ पे सारी चीजें लिखते हैं। GCD को हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका फुल नेम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसी का एक और नाम है HCF। HCF को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, राइट। फिर LCM आता है। LCM को हम लोग क्या नाम देते हैं, LCM का फुल नेम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं इसे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक है ना। ये होता है इन सबका फुल नेम। अब इनका सबका मतलब समझते हैं। HCF और GCD दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे देखिए शब्दों से चलते हैं। क्या करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपके पास दो नंबर दिए जाएंगे जो कि पॉजिटिव नंबर होंगे। उन दो नंबर में ऐसे सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी जो उसको दोनों नंबर को डिवाइड करेगी। दोनों नंबर हमको एक दो नंबर देगा, जैसे मान लीजिए दो दिया, यहाँ पे 4 दिया। अब ऐसा दो, ऐसे एक नंबर बताइए जो 2 को भी डिवाइड करे और 4 को भी डिवाइड करे। तो आपको पता 2 ही एक ऐसा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड करेगा और 4 को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब 2 और 4 का जो हाई HCF होगा वो क्या हो जाएगा, आपके पास 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप मान लीजिए कि ले लिए आप 4 ले लिए और 5 ले लिए, ठीक है ना। 4 और 5 को ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड करेगा, हमें पता है 4 के टेबल में ना तो 5 आता है ना 5 के टेबल में 4 आता है। तो दोनों किसी के फैक्टर में आते हैं, दोनों किसी के टेबल में आते नहीं है, ठीक है ना। तो जहां पर कोई भी कॉमन नहीं होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वहां पर उनका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उनकी GCD क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर दिया, जैसे a इक्वल टू आपके पास पॉजिटिव इंटीजर दिया, मान लेते 32, राइट। और b आपके पास यहाँ पर एक और सेकंड पॉजिटिव इंटीजर दिया, मान लेते हैं यहाँ पे क्या दिया आपके पास 36 दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस दोनों को फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 32 को फैक्टराइज करेंगे। जब 32 को फैक्टराइज करें क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 32 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 कितनी टाइम्स है मेरे पास, 5 टाइम्स, 2 की पावर 5। सिंपल सी बात। 36 का हम लोग फैक्टराइज करते हैं। 36 का फैक्टर 2 से करेंगे पहले, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो 36 का जो फैक्टर है वो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है ना। ये आपके पास मिला। अब हम लोग डिफिनीशन के हिसाब से चलेंगे, जो शब्द हमारे पास है उन शब्द के हिसाब से ही चलेंगे। हमें क्या चाहिए, HCF चाहिए किसका, 32 और 36 का, इनका HCF हमें चाहिए, ठीक है। अब इनका HCF हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए
एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको ऐसा एक नंबर ढूंढना है हाईएस्ट में जो 32 और 36 दोनों को डिवाइड करे। अब इसका कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। हम लोग फैक्टराइज किया है ना, फैक्टराइज में यहाँ पे देखिए 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 यहाँ पे कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स है। अगर जो दोनों फैक्टर में सेम नंबर्स मिलेंगे, ठीक ना, उसमें जो जो सबसे छोटा वाला होगा आपको उसी को लीजिए। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 5 ये हमारा 32 हो जाएगा, 2 की पावर 2 ये हमारा क्या होगा 4। 4 और 32 में सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 4 होगा, राइट। तो इनके एचसीएफ में 4 तो आ ही जाएगा, पक्का है। अब सेकंड नंबर यहाँ पे क्या दिया, 3 के पावर 2, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 हमारे पास दिया नहीं है, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन यहाँ पर 3 है ही नहीं। तो एचसीएफ इन दोनों का क्या हो जाएगा, ओनली 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। या फिर आप ऐसा देखिए, आप मैच कराइए। अब क्या करना है, आपको मैच कराना है। मैच कैसे कराना है, जैसे यहाँ पे इनका फैक्टर आप किए, यहाँ पर इनका फैक्टर किए, यहाँ पे 2 है, एक बार 2 यहाँ पर है, एक बार 2 यहाँ पर है, तो दोनों में 2 2 है, एक बार आपके पास 2 होगा, तो एक बार यहाँ पे 2 लिख लीजिए, फिर इंटू लगाइए। फिर यहाँ पे देखिए एक बार आपके पास 2 है और एक बार यहाँ पर आपके पास 2 है, तो इसमें भी एक बार 2 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 लिखिए। नेक्स्ट यहाँ पर 2 है आपके पास, अब यहाँ पर देखिए कहीं पर भी 2 नहीं बचा है, तो इसका मतलब बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास 2 है उनका कोई भी कॉमन हमारे सेकेंड वाले नंबर कंपोजिट नंबर में नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब वो नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखिए 3 आपके पास दिया, क्या सेकेंड वाले 32 वाले में कहीं पर 3 दिया गया है फैक्टर में, नहीं दिया गया है, इसका मतलब इनका भी कोई कॉमन नहीं बनेगा। तो ओनली आपके पास कॉमन कौन बन रहा है, यहाँ पर 2 इंटू 2 बन रहा है, इसका मतलब इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक ना। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। अगर आपके पास कोई डाउट होगा तो इस क्वेश्चन में शायद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप लोग यहाँ पर ले लिए 12, ठीक ना, और एक सेकंड नंबर ले लीजिए आप लोग, यहाँ पर क्या मान लेते हैं हम लोग, कुछ भी नंबर 30 ले लेते हैं, ठीक ना। अब 12 का हमको सबसे पहले फैक्टराइज करना है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, राइट, ये इसका फैक्टर हो गया। अब 32 को लिखिए, 30 को लिखिए, 30 का फैक्टराइज क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा और 5 1 जा, ठीक है ना। अब सिंपल से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ढूंढना है कि दोनों में क्या क्या कॉमन है। यहाँ पर 2 है, हाँ है, क्या यहाँ पर भी 2 है, हाँ यहाँ पे 10, तो इसका मतलब एचसीएफ ऑफ 12 और 30 में एक नंबर तो कॉमन आ गया है, कौन है, 2। फिर देखिए यहाँ पे 2 है, अब इसमें कोई और 2 बचा नहीं है, इसको हम लोग यूज कर चुके, जो एक बार यूज कर लेंगे उसको दोबारा यूज नहीं करना है हमें, ठीक है ना, एचसीएफ में। तो यहाँ पर एक बार 2 है, तो यहाँ पर भी 2 नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास और कोई एचसीएफ में अभी आया नहीं। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 3 है, तो दोनों में 3 है, तो इसलिए यहाँ पर इंटू क्या कर देंगे, 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। तो 12 और 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा। 5 यहाँ पर है, 5 इसमें है ही नहीं, तो इसके मतलब ये एचसीएफ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका एचसीएफ, कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। आपको बस सिंपल से क्या देखना है, जो दोनों में कॉमन रहेगा आपको बस वही उठा उठा के यहाँ पे लिख देना है। या फिर आप सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 5 था और यहाँ पर 2 की पावर 2 था, तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2, 2 की पावर को ही देखिए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 5 है, ठीक है ना। तो इन दोनों से छोटा कौन है, यहाँ पे इन दोनों में छोटा 2 की पावर 2 वाला है, तो इसका मतलब एचसीएफ में 2 की पावर 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो अगला नंबर है यहाँ पे देखिए 3 है, 3 की पावर 2, लेकिन यहाँ पर 3 की पावर 2 है ही नहीं, इसका मतलब एचसीएफ में नहीं आएगा। सेम इसको भी देखिए, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3, और 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ 2 की पावर कितना है, 1, और यहाँ पे 2 की पावर कितना है, 2, तो 1 और 2 में छोटा कौन सा है, 2 वाला छोटा है, तो इसका मतलब इनके एचसीएफ में एक बार 2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर है, यहाँ पे 3 की पावर 1, तो इसका मतलब इन दोनों में भी हाईएस्ट दोनों की पावर सेम ही है, तो इसका मतलब 3 आ जाएगा। यहाँ पे 5 की पावर 1, यहाँ पे 5 है ही नहीं, ठीक है ना, जहाँ है ही नहीं वहाँ पे कॉमन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सिंपल सी बात, आगे बढ़ा जाए, ये आपका एचसीएफ हुआ। अब आगे हम लोग समझते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम हम लोग किसे कहेंगे, एलसीएम का फुल नेम आपको पता ही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग इन्हीं के नंबर का यूज करते हैं, जैसे 32 और 36, इनका एलसीएम क्या होगा। सबसे पहली बात, इनका फैक्टर लिख लीजिए, इनका फैक्टर क्या है, 2 की पावर 5, मतलब 5 टाइम्स 2 आया है।
राइट, 5 टाइम 2। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या लिए हैं, 36। 36 का फैक्टर क्या है, 2 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पेयर बनाना है सबसे पहले, जिनका जिनका पेयर बने पहले आप उसको लिख लीजिए। इन दोनों का पेयर बन रहा है तो इनका HCF में यहाँ पर एक बार 2 लिख लीजिए, फिर इंटू लिखिए। इनका भी पेयर बन रहा है, इनको भी आप लिख लीजिए। क्या और किसी का पेयर अभी बन रहा है, और किसी का पेयर नहीं बन रहा। अब जिनका जिनका पेयर बना आप उनको लिख लीजिए, और जिनका पेयर नहीं बन रहा आप उनको भी लिख लीजिए। किनका पेयर नहीं बना, 2 टाइम्स 3 का पेयर नहीं बना, आप इनको भी लिख लीजिए। और किसका पेयर नहीं बना है, 3 टाइम्स और सॉरी 2 टाइम्स 3 का नहीं बना है, इनको भी आप लिख लीजिए। अब इन सब का प्रोडक्ट कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 16, 2 दूना 32, यहाँ जाएगा 32 और 3 त्रिक का 9, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27, 1 28। तो HCF ऑफ 32 एंड 36 का सॉरी एलसीएम ऑफ 32 और 36 का कितना आया, 288 आया, ठीक है ना। समझ में आया, करना क्या है आपको, बस देखिए यहाँ पर HCF में हम लोग सबसे 2 की पावर में लोवेस्ट जो नंबर होती है उसको लेते थे, लेकिन LCM में क्या करना है, आपके पास जो हाईएस्ट पावर वाली होगी आपको उसको काउंट करना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाली कौन सी है, 2 की पावर 5, इसका मतलब LCM में आपके पास 2 की पावर 5 आ जाएगा। जो कॉमन बनेगा हाईएस्ट में आपको उसको लिखना है, और जो कॉमन नहीं भी बन रहा है, जैसे 3 का स्क्वायर ये कॉमन नहीं बन रहा है किसी और 32 के एलिमेंट के साथ, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 की पावर 2, इनका प्रोडक्ट 288। गेट माय पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग क्या समझते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दिया है एलसीएम ऑफ इसका 12 और 30 का। तो 12 का फैक्टर क्या था हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 30 का हमारे पास फैक्टर क्या है, यहाँ पर 30 का फैक्टर हमारे पास है 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर, ये हमारे पास क्या है, इनका फैक्टर है। सबसे पहली बात हम लोग वही कहेंगे, सबसे पहले आप देखिए दो तरीके हैं, आप जो हाईएस्ट वाला हम लोग बोल रहे हैं आप इसके हिसाब से समझिए, या फिर आप सबसे पहले काम क्या करिए, आप उसमें जो कॉमन है उन सबका पहले कॉमन बना लीजिए, ठीक है ना। एलसीएम किसका देख रहे हैं, 12 और 30 का। तो यहाँ पर जो आपके पास कॉमन है, 2 2 कॉमन है तो इस बार 2 लिख लीजिए, और कोई कॉमन है, हाँ 3 3 कॉमन है, इनका 3 लिख लीजिए। अब कॉमन क्या नहीं है, 2 यहाँ पर कॉमन नहीं है और 5 कॉमन नहीं है किसी के साथ, तो यहाँ पे 2 इंटू 5 लिख लीजिए, इनका प्रोडक्ट कर दीजिए। 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, ठीक है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब है आप सबसे छोटा से छोटा ऐसा एक नंबर ढूंढिए जिसको 12 भी डिवाइड कर सके और 30 भी डिवाइड कर सके। ठीक है, 12 5 जा और 32 जा, हो रहा है ना। तो आपको एलसीएम में जो दो नंबर दिए जाएंगे उनके लिए आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो ये दोनों नंबर उस नंबर को डिवाइड करे, मतलब एलसीएम में दिए गए दो नंबर मिले हुए सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल वाले नंबर को डिवाइड कर सके। ऐसा ढूंढने में थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी, इसलिए आप सबसे अच्छा काम है आप उसको प्राइम फैक्टराइज करिए। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर उसका ऐसे निकाल करके देख लेना। सिंपल सी बात, समझ में आया। आई होप ये चीज समझ में होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग एक स्टेटमेंट भी लिखे हैं कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। हम लोग HCF और LCM समझ चुके हैं, उसके बाद आपको ये समझना है कि अगर आपके पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिया है ए और बी, उन दोनों का HCF मतलब पॉजिटिव जो दिए गए दो पॉजिटिव नंबर है उनका HCF प्रोडक्ट करना उन दोनों के LCM के साथ, ठीक ना। तो वो दोनों इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, दिए गए नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा, आगे हम लोग पहले एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोग फिर से लिखते हैं कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना, ए एंड बी, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, HCF ऑफ ए कामा बी इंटू LCM ऑफ ए कामा बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक ना।
आपको देखिए समझिए, आपको यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए जाएंगे, उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का आपको एक बार एचसीएफ निकालना और एलसीएम, ठीक ना। अब जो एलसीएम और एचसीएफ आ रहा है आपको उनका प्रोडक्ट कर देना है, ठीक ना। प्रोडक्ट करने के बाद आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, फिर दिए गए दोनों पॉजिटिव का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो वो दोनों हमेशा ये सारी चीजें एलएचएस और आरएचएस आपस में कैसी होंगी, बराबर ही होगी। ये स्टेटमेंट यही कह रहा है। अगर आपको समझना है तो आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। जैसे अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व किया गया है कि एचसीएफ ऑफ इसके लिए लिया जाए 32 और 36 का, 32 एंड 36 का। इनका एचसीएफ हमारे पास क्या आया था, इनका एचसीएफ 4 आया था, यहाँ पे 4 लिख लीजिए। एलसीएम ले लीजिए आप इन्हीं का 32 और 36, इनका एलसीएम क्या आया था 288 आया था, करेक्ट। अब आपके पास जो दिया गया है दो पॉजिटिव इंटीजर वो क्या है, एक 32 है और दूसरा का क्या है 36 है, क्लियर बात। अब इनका जो स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है, ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के हिसाब से चलते हैं। कह रहा है कि इनका जो एचसीएफ होगा, HCF of 32, 36 product with LCM of 32, 36 is equal to 32 into 36। क्या ये ट्रू है, देख लेते हैं। इनका HCF कितना आया 4 आया और इनका LCM कितना है 288 आया और यहाँ पे 32 into 36, ठीक ना। इनका प्रोडक्ट करेंगे, 4 8 जा कितना होगा 8 चौक 32 हासिल 3, 8 चौक 32, 32 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 35 और 8 दोनों 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं 36 इंटू 32, 2 छंग 12, 2 3 6 1 7, 3 छंग 18, 3 3 9 1 10, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट कोई गलत किए क्या, हाँ सॉरी यहाँ पे देखिए गलत हो गया ना। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 4 8 32 हासिल 3 हो जाएगा और फिर 4 8 32, 32 3 35 हासिल 3 हो जाएगा, 4 दूना 8 3 11 होगा। यहाँ पर क्या होगा 11, ठीक है ना। इनका ऐड कर लेते हैं 2, 8 7 कितना हो जाएगा 15 1 1 11 52 11 और दोनों आपस में कैसे आए हैं, बराबर ही आए, ठीक ना। तो यही कह रहा है कि अगर आपके पास दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, उस पॉजिटिव इंटीजर का आप एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक ना। अब ये स्टेटमेंट क्यों लिखा गया है, ये स्टेटमेंट इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ से आपके पास क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक ना। जैसे आपके पास क्या होगा, आपके यहाँ पे जो कंडीशन बनती है क्वेश्चन आने की, वो कंडीशन पे हम लोग यहाँ पे फार्मूला बनाते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा गया जाएगा एलसीएम ऑफ ए कामा बी क्या होगा, जो भी दो पॉजिटिव इंटीजर देगा तो उसके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे ए इंटू बी अपान में एच सी एफ ऑफ ए कामा बी, ठीक ना। क्या करेंगे, इसको हम लोग इसके नीचे भेज देंगे, ठीक है। फिर ऐसे सेम अगर आपसे पूछा जाएगा कि एच सी एफ आपसे पूछा जाएगा ए कामा बी का, तो आप क्या करेंगे ए इंटू बी करेंगे अपान में क्या कर देंगे एलसीएम ऑफ ए कामा बी कर देंगे, ठीक ना। थर्ड यहाँ पे आपके पास क्या बन सकता है, थर्ड में आपके क्या होगा, आपके पास कोई एक पॉजिटिव इंटीजर्स देगा और सेकंड वाला आपसे पूछेगा। मान लीजिए आपको ए पूछ रहा है या बी पूछ रहा है, तो आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा एच सी एफ ऑफ ए कामा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कामा बी अपान में जो भी, अगर आपके पास ए पूछ रहा है इसका मतलब आपको बी देगा, अगर आपसे बी पूछ रहा है इसका मतलब आपको ए देगा, ठीक है ना। दो मनों में से कोई भी एक कंडीशन, अगर आपके पास ए पूछ रहा है तो आपको फार्मूला लगाना है एच सी एफ ए कामा बी एंड एलसीएम मल्टीप्लाई ए कामा बी अपान में क्या कर देना है बी। अगर आपसे बी पूछ रहा है तो अपान में आपको क्या कर देना है ए कर देना। तो यही यहाँ से 3 फार्मूले आपके पास बनते हैं जो कि आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सवाल लगाते हैं आगे। यहाँ पे देखिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज, दो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर आपको ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। फिर कह रहा है एक्स वाई आर प्राइम नंबर, एक्स जो वाई है आपका कैसा है प्राइम नंबर है। फिर एच सी एफ आपका ए कामा बी का पूछ रहा है, ठीक ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है एच सी एफ ऑफ ए कामा बी, मतलब एच सी एफ ऑफ ए के स्थान पे आप क्या लिखेंगे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी का स्थान पे आप क्या लिखेंगे एक्स वाई क्यूब, सिंपल सी बात।
तो इनका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आपको निकालना हम सिखाए हैं कि आपको सबसे पहले जो पॉजिटिव नंबर यहाँ पे दिया गया है उनका फैक्टराइज करिए। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर यहाँ पे आपको दिया गया है, सिंपल सी बात। एक्स क्यूब आपके पास देखो एक्स दिया गया कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स दिया गया, तो यहाँ पर आप एक्स को 3 टाइम्स लिख लीजिए, ठीक है ना। देखिए जो अगर जिनको ये सारी चीजें नहीं आती है उनके लिए हम यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है ना। एक्स गुणे वाई हमारे पास कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो यहाँ वाई इंटू वाई कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स वाई क्यूब। तो एक्स आपका कितनी टाइम्स है, एक बार है, एक्स एक बार आप लिख लीजिए। वाई कितनी टाइम्स है आपके पास, 3 टाइम्स है, यहाँ पर आप वाई को 3 टाइम्स लिख लीजिए, ठीक है ना। एचसीएफ में आपको क्या बोले थे, एचसीएफ में आपको वही चीजें नंबर लेनी है जो कॉमन में होगी, ठीक है ना। तो आप पेयर बना लीजिए, यहाँ पे देखिए एक यक्स का पेयर बन जा रहा है, तो यहाँ पे आपके पास यक्स आ जाएगा। सेकंड वाले यक्स का पेयर किसी के साथ नहीं बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर यक्स और किसी में कॉमन नहीं आएगा। वाई वाला देखिए, वाई वाला कॉमन आपका वाई के साथ हो जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई। और यहाँ पर भी y किसके साथ आ जा रहा है, इस y के साथ, यहाँ पे आ जाएगा y। अब एक y आपके पास बच जा रहा है, ठीक है ना, उसको भी हम लोग HCF में काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। HCF इसका कितना हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, हो जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम भी हम लोग इसका निकाल लेते, नहीं पूछा गया तब भी क्या बात है, क्या पता पूछ ही ले। एलसीएम क्या होगा आपका, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब, ठीक है ना। अब एलसीएम में हम लोग आपको क्या बोले, जो जो कॉमन हो पहले आप उसको लिखिए, जो कॉमन नहीं है आप उसको लिखिए। यहाँ पे जो जो कॉमन था, क्या कॉमन था, एक्स वाई स्क्वायर, ये हमारे कॉमन में था, ठीक है ना। अब कौन कौन नहीं कॉमन था, एक्स और एक्स, ये दो एक्स आपके पास कॉमन नहीं था, एक्स इंटू एक्स यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ पे और कौन कॉमन नहीं था आपके पास, वाई कॉमन नहीं था, यहाँ पे आप वाई लिख लो। अब यक्स आपका कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स, यक्स क्यूब कर दीजिए। वाई कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स, वाई क्यूब कर दीजिए। तो ये हो गया आपके पास एलसीएम, ठीक है ना। आसान चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होगा आप हमको प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका सोल्यूशन हम जरूर से जरूर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या कह रहा है, इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 177, ठीक है ना। तो देन द वैल्यू ऑफ m, सिंपल सी बात है, यहाँ पर सवाल को बहुत ज्यादा को समझने की मतलब जरूर नहीं है कि आप इसको हाई फाई करके समझिए। सिंपल समझिए, क्या कह रहा है कि HCF ऑफ 65 और 117 को जो भी है उसका जो HCF आ रहा है आप उसको कैसे लिख रहे हैं, 65m माइनस 117 टाइप का लिख रहे हैं, ठीक ना। यही सेम चीज आपको यहाँ पे कह रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपको m की वैल्यू पूछ रहा है, आप इसका HCF पहले निकालिए। HCF कैसे निकालेंगे, 65 का पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 5 1 जा 5, अब कितना बचा, 1 बचा, 5 3 जा 15 और 13 1 जा, तो ये आपका होगा इसका 60। और 117 का करते हैं, यहाँ से 3 टाइम्स करेंगे, 3 3 जा 9, कितना बचा आपके पास, 2 बचा, 3 9 जा 27, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13, ठीक है ना। तो HCF ऑफ 65 एंड 117 का आपके पास क्या आएगा, वही सेम बात जो कॉमन रहेगा। कॉमन दोनों में क्या है हमारे पास, 13 कॉमन है, यहाँ पे आ जाएगा 13। मतलब इस पूरे HCF के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, 13, तो यहाँ लिखेंगे 13। ये किसके इक्वल है आपके पास, 65m माइनस 117, ठीक है ना। इसको इधर भेजेंगे, 65m इक्वल टू 13 प्लस 117, तो 65m इक्वल टू 7 और 13 में 3 ऐड, सॉरी 117 में 13 ऐड करेंगे, 7 3 कितना हो जाएगा 10, 1 1 2 1 3, यहाँ पर 130, आई थिंक 130 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, m इक्वल टू क्या आ जाएगा, 130 अपान में 65, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा। आपसे m की वैल्यू पूछा था, m की वैल्यू आपके पास, ये सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड दोनों में पूछे जाते हैं। आपको पेपर उठा के आप देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपको HCF करके दे या LCM करके दे। सिंपल सी बात है, आपको ऐसे लिखना है, फिर यहाँ पे LCM HCF जो भी बोला उसको फैक्टराइज करके LCM और HCF आप निकाल लीजिए, फिर वैल्यू रख करके सॉल्व कर दीजिए, सिंपल सा आप नंबर अपने घर लेके जाए, ठीक है ना। आगे चलते हैं।
आज का हमारे पास लास्ट सवाल यहाँ पर है, कह रहा है फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दिस नंबर, ठीक ना, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे देखिए मेथड आपको बोल दिया है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इसका HCF और LCM फाइंड करना। तो सबसे पहली बात 6 का हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 2 3 जा 3 1 जा, तो 6 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3, 72 का क्या आ जाएगा, 72 का यहाँ पे आ जाएगा 2 3 जा 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 2 8 जा 16, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, मतलब 72 का जो फैक्टराइजेशन होगा, 2 कितनी टाइम्स 3 टाइम्स, और 3 कितनी टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक ना। फिर क्या बचा 120, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 6 जा 2 3 जा 2 5 15 जा 3 5 जा 5 जा, सिंपल सी बात। 120 में क्या आ जाएगा 2 का क्यूब 3 इंटू 5। अब जो भी आपसे यहाँ पूछे आप उसको सीधे लिख लीजिए। HCF आपका पूछ रहा है 6 72 एंड 120, और LCM आपका पूछ रहा है 6 12 120, राइट। अब यहाँ पे आप ही को आंसर बताना है क्या होगा, 6 2 3 2 3 एंड 2 3। यहाँ पे देखिए हर जगह, यहाँ पर भी 2 है एक बार, यहाँ पर भी एक बार 2 मिलेगा आपको, यहाँ भी एक बार 2 मिलेगा, तो ऐसे में एक बार 2 आ जाएगा, यहाँ पर एक बार 3 मिलेगा, यहाँ पर एक बार 3 मिलेगा, यहाँ पर एक बार 3 मिलेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 है, बाकी दो चीज में हमारे पास 5 नहीं है, तो HCF में अब आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। एलसीएम में देखिए, एलसीएम में जो पहले बात कॉमन है उसको लिख लीजिए, 2 3, यहाँ पे 2 और 3 दोनों में एक एक बार कॉमन है। यहाँ पे 2 हमारे पास कितनी बार बचा है, एक बार तो कॉमन हो चुका है, ठीक ना, 2 बार बचा है, तो इंटू 2 इंटू 2, ठीक ना। 3 यहाँ पर एक बार कॉमन हो चुका है सबके लिए तीनों में, तो यहाँ पे एक बार 3 बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 5 बचेगा, सिंपल सी बात। अब इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 3 12 3 36, 360, सिंपल। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास बोर्ड में, आसान ही है, आपको एकदम ही आ जाएगा, बस आप खुद के ऊपर विश्वास करिए, और जो ना समझ में एक बार आप रिवर्स करिए लेक्चर को, उसके बाद फिर से देखिए, जहाँ आपको फिर भी ना समझ में आ रहा है तो अपने पास कमेंट जरूर करिए, ठीक है ना। आपका कमेंट सब पढ़ेंगे हम, सबका सॉल्यूशन आपको बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और है, नोट कर लीजिए कि आपके पास हम लोग यहाँ पर बोले ना कि अगर आपके पास कोई दो पॉजिटिव नंबर दे रहा है, यहाँ पर देखिए तो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रहा है ए और बी, उनका HCF और उनका LCM का प्रोडक्ट A इंटू बी के बराबर होगा। लेकिन यही कहीं पर अगर आपके पास 3 दे दिया जाए, 3 टाइम्स, मतलब 3 पॉजिटिव इंटीजर दे दे A B C, तो उनका HCF निकालिए और उनका LCM निकालिए, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट कर दीजिए तीनों का साथ में, ये कभी इक्वल नहीं है। कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी रैंडम है, कोई जो सॉल्व हो जाए, जैसे 1 के लिए सॉल्व हो जाए, तीनों का आप 1 1 ले लीजिए, तब आपका यहाँ पर हो सकता है, बाकी अदरवाइज आपका किसी नंबर में यहाँ पे नहीं हो सकता। आप इस सिंपल से यहाँ पे देखिए, इसका HCF दोनों का क्या आया है 6 आया है, LCM कितना है 36 आया है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए 0, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 में हम लोग क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे 2060, ये आ जाएगा। अब इन तीनों का प्रोडक्ट करके देख लीजिए, 120 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 6 दूना 12, और 6 कम 6 7, ये हो जाएगा। अब 720 में 72 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक ना, 7 0, 7 2 जा 14, 7 7 49, 50। अब सिंपल से आपको दिखने भी लगा होगा कि यहाँ पे 8 होगा कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा 51,840, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो आपको अगर इस टाइप का बोले और कहे कि ये आपका इक्वल है, तो आप उसको हमेशा गलत मार्क करके ही आएंगे, ये इस टाइप का कभी भी इक्वल नहीं होगा, ठीक ना। तो आई होप आज का जो लेक्चर आप लोग एंजॉय जरूर किए होंगे, आप लोग अपना जो कॉन्सेप्ट है आप उसको क्लियर जरूर करिए। अब अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा एक्सरसाइज का ही होगा, ठीक ना।
तो आप लोग एक्सरसाइज के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।